हेलो हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ द सीएसएम कॉन्फिडेंशियल। और आज मैंने फाइनली अपनी सीनियरिटी का फायदा उठा लिया। बचपन से लेके अभी तक मैं अपने सिबलिंग्स में सबसे छोटा हूँ। मैं हर जॉब में जहाँ गया वहां सबसे छोटा रहा हूँ। इकलौता सरदार भी रहा हूँ। ठीक है, तो हर जगह लोग मेरे को जैसे चाहे जैसे चाहे वैसे चाहे चला लेते थे। लेकिन आज अपनी सीनियरिटी और अपनी उम्र का फायदा उठाते हुए मैं अपने से छोटी उम्र के एक इंसान को लेकर आया हूँ अपने पॉडकास्ट में। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में। I have with me उद्देश्य अपन्यू, ही इज अ सीएसएम। सो उद्देश्य, वेलकम वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है आपको शो में आके यार? A privilege is all mine. आज हम उद्देश्य से बहुत सारी बातें करेंगे और उद्देश्य को मेरे लिए बुलाने का पर्पस मेरा यही था कि अभी तक जितने भी लोग आए हैं इस शो पे सब थोड़े एक्सपीरियंस्ड, वेल लर्नड, अलग टाइप के प्रोफेशनल्स हैं। आई एम श्योर उद्देश्य का पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके और हर चीज को लेके बहुत ही डिफरेंट होगा, जो कि आज की जनरेशन में भी प्रॉपर मिलेनियल जनरेशन वाला होगा। ठीक है, जेनजी में नहीं डालेंगे, ही इज ऑल्सो 90s किड। तो जेनजी में नहीं डालेंगे, ही इज ऑल्सो मिलेनियल। तो हम वो वाली जनरेशन अभी एक्सप्लोर करेंगे। मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है बिकॉज उद्देश्य से मेरी जब भी बात हुई है, हम दोनों सिर्फ हंसते ही रहते हैं। ठीक है, और फाइनली हमारी क्या कहते हैं इस तरीके से एक चर्चा पे मुलाकात हो रही है। होपफुली नेक्स्ट टाइम जब भी होगी बियर के ऊपर होगी। ठीक है, तो उद्देश्य Done, यार definitely. सबसे पहले शुरू करते हैं यार। अपना अपने बारे में थोड़ा बताओ, गिव अस योर लाइफ हिस्ट्री, थोड़ा बैकग्राउंड बताओ। कहाँ से हो, क्या है, थोड़ा अपने हमारे ऑडियंसेस के लिए प्लीज। Sure. So यार, I am from ग्वालियर MP. वहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर साइंस। और व्हेन आई वाज इन, आई थिंक आई वाज इन सेकेंड ईयर, तभी मेरे को बीच में जाके रियलाइज हो गया था कि भाई कोडिंग और डेवलपमेंट तो नहीं कर पाएंगे अपन जीवन भर। ठीक है, एंड आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज. So genuinely, I don't know how I started doing it, but I started reading a lot of about marketing and advertising. तो वो हम्म। मेरे को थोड़ा अट्रैक्ट करता था उस टाइम पे. एंड मैडमैन देख रखा था मैंने, तो वो मेरा हाँ एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग, यू वुड से कि रेफरेंस था. मेरे को हाँ लगता था एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड ऐसा लगता है फास्ट पेस, बहुत असल है, ये है वो है. तो मैंने माइंड बना लिया था कि मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में घुसेंगे अपन. तो उसके बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग. यार मेरे को पता था कि मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ पाऊंगा. आई वुड हैव टू हंट फॉर माई सेल्फ. तो इंटर्नशाला पे जाता था, अप्लाई करता था एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में. बहुत बहुत ज़्यादा घिसाई है उस टाइम पे. सो आई स्टार्टेड आउट एज अ कंटेंट राइटर. मैंने थोड़ा काम कंटेंट राइटर से की तरह किया है. फिर आई स्विच टू सोशल मीडिया मार्केटिंग. फिर थोड़े टाइम बड़े एजेंसीज में अपन ने सोशल मीडिया एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम किया. एंड आई गॉट अ प्रिविलेज टू वर्क विद सम ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट कस्टमर्स और ब्रांड्स इन आवर कंट्री. तो वो थोड़ा वैल्यू एडिशन है पोर्टफोलियो पे. हम्म। बट उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत फिगर आउट करनी पड़ती है तुमको. और मेरे को हाँ। नहीं पता था कि वेयर आई एम हेडिंग टूवर्ड्स. तो मैं जब नोटिस किया कि मेरे को ना एक्चुअली आई लाइक टॉकिंग टू पीपल. हम्म। मेरा जो कोर इंटरेस्ट है दैट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग, नए लोगों से मिलना, बात करना. Then हम्म। I started researching. So I came across this term called project management. हाँ। So that is how it's been a journey कि मैं फिर marketing switch करके I got into customer success. Right now I am for the product that I am working for, I am handling the customer support and past customer experience. So interesting सी जर्नी है, काफी रोलर कोस्टर टाइप की जर्नी है. बहुत हिट एंड ट्रायल है, काफी उतार चढ़ाव रहे हैं बस. हाँ। बट राइट नाउ आई एम हैप्पी वेयर आई एम. सुपर. बेटा तुम्हारी उम्र है अभी हिट एंड ट्रायल की। हाँ, but engineering to marketing and then marketing to a completely different ecosystem in just 3 years. So that's been very great. और काफी diverse लोगों के साथ काम किया है, तो वो anyway बहुत value हाँ, addition है. Right. तो सीएस में आने का मतलब ये मार्केट, अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं कि मार्केटिंग से सीएस वाला स्विच कैसे हुआ, मतलब एग्जैक्टली हाउ डिड इट पैंड आउट? क्या कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रही थी जिंदगी में, लग रहा था कि हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं? सब जानना है इस बड़वे को, हरामी कहीं का। मतलब ऐसा क्या हुआ कि हमें लगा कि यार छोड़ देते हैं, कस्टमर सक्सेस में जाते हैं? यार दो रीजंस थे. वन इज बैड, वन इज वेरी पॉजिटिव. सो हम्म। द पॉजिटिव साइड वाज कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन एजेंसीज, आई वाज वर्किंग एज एन अकाउंट मैनेजर.
हाँ So which is a role जहाँ पे आपको lot of client interaction मिलता है and you are dealing with the internal team. हाँ हाँ Basically अगर मोटा-मोटा अपन देखें तो that is project management only. Project हाँ management में जब तुम सर्विस में होते हो तो तुम बिलिंग के उस पे काम कर रहे होते हो, एजेंसी साइड पे तुम क्लाइंट साइड पे मतलब वो चल रहा होता है, तो मोटी मोटी बात सेम है. So this was the positive experience. The downside is definitely what you are saying. So here I am a person who values work life balance like anything. हाँ मेरा सीन ऐसा रहता है कि यार मैं अपना बेस्ट अगर मुझे पता है कि मैं 4 घंटे में दे सकता हूँ या 5 घंटे में दे सकता हूँ तो मैं आफ्टर ऑफिस नहीं टिक सकता, मैं नहीं कर सकता काम, हाँ क्योंकि यू नो लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टाइम निकल रहा है, मतलब काम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो एजेंसी लाइफ में मेरा ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था कि वहाँ पे कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था बिल्कुल भी. हाँ आई एम मोस्ट ऑफ द डेज अगर कोई कैंपेन है या कुछ है, और एजेंसीज में थोड़ा ऐसा भी सीन होता है यार इंडिया में कि एक अकाउंट मैनेजर अगर कोई बंदा है तो उसको वो मे बी 10 क्लाइंट्स हैंडल कर रहा है, अकेला बंदा हाँ 11 क्लाइंट्स हैंडल कर रहा है. अभी तुम सोचो कि जब तुम कोई एक कैंपेन प्लान कर रहे हो हाँ तो तुमको 11 लोगों के लिए एक ही चीज पे, फॉर एग्जांपल दिवाली अगर हम हैं तो दिवाली पे 11 क्लाइंट्स के लिए तुमको अलग कुछ सोचना है. हर क्लाइंट को चाहिए कि बहुत डिफरेंट आउट ऑफ द हाँ बॉक्स हाँ चीज हाँ होनी चाहिए, ठीक है. लेकिन तुम्हारा थ्रेशोल्ड है ब्रो, तुम कितना क्रिएटिव हो सकते हो. तुम एक के लिए क्रिएटिव 2 3 4 5 क्लाइंट्स के लिए हो जाओगे, बट तुम छठे क्लाइंट के लिए क्या नया लेके आओगे, एक पॉइंट पे तो हाँ दिमाग बोल जाएगा ना तुम्हारा कि नहीं हो हाँ पाएगा. तो वो इस तरीके से हो जाएगा कि पहली बार आप लिखोगे कि सूरज हुआ मध्यम चांद चलने लगा, पांचवें छठे तक आते आते बंद. हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बदो बदी बदो बदी बदो बदी. कुछ एक प्रॉब्लम मेरे को और लगती है एजेंसी वर्ल्ड में कि एजेंसी यार मतलब आई थिंक अपने सास में ये चीज अच्छी है कि एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत सॉर्टेड होती है, हाँ हाँ ठीक है. एजेंसी वर्ल्ड में क्या है कि एक्सपेक्टेशन सेटिंग नहीं होती कुछ भी, कि अगर तुम्हारा क्लाइंट बोलेगा कि हाँ मेरे को तो 3 महीने में मेरे को 60,000 फॉलोअर्स 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, तो एजेंसी मना नहीं करेगी उसको, वो हम करा देंगे. तो क्योंकि कैसे एजेंसी का कराएं? थॉट प्रोसेस क्या है, एजेंसी का थॉट प्रोसेस क्या है कि ये लाख रुपए की बिलिंग है, अपन तो 3 महीने में 3 लाख की बिलिंग निकाल लेते हैं. हाँ which is not the case with अपनी SaaS इंडस्ट्री. तुमको ऑनगोइंग बिलिंग रखनी है, ठीक है. तो वो एक्सपेक्टेशन सेटिंग, कस्टमर को भी पता है कि मेरे को इस प्लेटफॉर्म से क्या मिलने वाला है, हाँ और कंपनी को भी पता है कि हम कितना वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं. तो एजेंसीज में एक्सपेक्टेशन सेटिंग नहीं होती. अब क्या होता है कि फाउंडर ने तो बोल दिया कि हाँ हम करा देंगे, अब मरेगा कौन? हाँ मरेगा अकाउंट मैनेजर. कर रहा है. तो अब क्लाइंट तो तुमसे 10-10 कॉल डाल रहा है यार दिन की, वो तो अगर मतलब उनको तो ये चाहिए कि ये क्यों नहीं हो रहा. अब वो हाँ ना होने की तो भाई 365 रीजन हो सकते हैं ना कि क्यों नहीं हो रहा. करेक्ट करेक्ट कि करेक्ट. तुम्हारी एड्स में कुछ खराब हो रहा है, हमको कीवर्ड रिसर्च और करनी है, या हमारा कंटेंट अच्छा नहीं है. बट उनका पॉइंट है कि नहीं, तुमने प्रॉमिस कर दिया, मुझे तो 3 महीने में इतने फॉलोअर चाहिए. तो वो जो एक थोड़ी सी डमनेस आती थी ना, तो वो भी मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक थी. वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मेजर थिंग इन माय लाइफ, मैं इनको नहीं हो सकता. सो ऑल्सो थर्ड फैक्टर वुड बी कि यार अप्रिसिएशन नहीं मिलता. मैंने एक कैंपेन हाँ बहुत अच्छा फॉलो, ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, काफी अच्छा रिजल्ट आया था उस पर ऑर्गेनिकली, बहुत बढ़िया कैंपेन हुआ था वो. बट एट द एंड देयर इज नो अप्रिसिएशन फॉर द वर्क दैट यू आर डूइंग. इज द थर्ड थिंग कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आया तो वो हमारी टीम ने लाया ना, हमको पता है कि मेरे को और मेरी टीम को कितना टाइम लगा था हाँ उसको एग्जीक्यूट करने में. तो वो वाली चीज भी है. तो ओवरऑल मेरे को क्रक्स समझ में आ गया था कि ब्रो व्हाट आई एम एंजॉयिंग, मेरे को लोगों से मिलना, बातें करना, बतियाना बहुत ज्यादा और रिलेशनशिप बिल्डिंग. सो हाँ ये मेरे को बहुत पसंद है. तो जो एडवर्टाइजिंग का 2 या 2.5 साल जो मैंने काम किया, तो मैंने इस स्किल पे बहुत ज्यादा काम किया था. आई बिकेम अ वेरी गुड व्हाट वुड यू से कॉन्वर्सेशनिस्ट, कि मैं हाँ बढ़िया कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकता हूँ. तो दैट इज हाउ. और SaaS तो यार ऑब्वियसली हमेशा से हॉटेस्ट इंडस्ट्री रही है. तो हो गया कुछ, बस एक मौका मिला, अपन ने नहीं छोड़ा उसको, तो आ गए. और अभी बढ़िया 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 चल रहा बढ़िया बढ़िया. मेरे को नहीं पता कितने एडवर्टाइजमेंट वाले लोग कमेंट्स में ट्रिगर होने वाले हैं, बट ठीक है, देखी जाएगी, जब होगा तो होगा. है भाई. ठीक है. अच्छा यार, चलो थोड़ा अब थोड़ा तुम्हारे मतलब पर्सनल एक्सपीरियंसेस को थोड़ा और डीपली समझते हैं, जितना भी
देखा है, सुना है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो वो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग इज कि कई किसी एक एक वो आजकल मीम बड़ा चल रहा है, Emotional damage. सोशल डैमेज वाली कोई एक ऐसी कस्टमर स्टोरी बताओ यार कि कस्टमर के साथ कुछ ऐसा हो गया कि मतलब तुमने सब करा बट फिर भी इमोशनल डैमेज हो गया कुछ ऐसा, या कस्टमर को बहुत ज्यादा किसी बात का बुरा लग गया एंड यू वर लाइक कि मैंने क्या किया भाई। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं यार, बट मैं अभी रिसेंट वाला एक बताता हूँ। तो बेसिकली मेरे कैलेंडर पे एक क्लाइंट कॉल बुक होती है, और मेरे को थोड़ा सा उसका प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट नहीं था कि क्या उसका प्रॉब्लम चल रहा है। मेरे पार्ट पे ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, बट मैं गया कॉल पे कि अपन तो फुल कॉन्फिडेंस कि हाँ देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो नाउ द क्लाइंट केम अप विद, आई डोंट नो उसका मूड क्यों खराब था भाई पहले से। तो अच्छा वो हाँ आई घर थिंक से लड़के आया था। और तो उसका एक कुछ टेक्निकल इशू फटा था। तो मैं उसको व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक हर अंडरस्टैंड कि यार यू नो दिस विल टेक टाइम फॉर मी टू डीबग। आप ये मेल डाल दो, मैं ये इशू देख के सॉल्व करवाता हूँ आपका। तो मोटी मोटी बात मैं उसको ये कह रहा था, लेकिन उसने वो टॉपिक छोड़ के मेरे से सारी बातें करी है। She was basically on the like for the rant ki this is my worst support call and things like that. There she was telling me, and I kept on telling her this ki see this seems to be a technical bug, it will take me some time to resolve this, but wo rant करती रही और उसने फिर at the end midway call काट दिया and she's cancelled the subscription altogether. She cancelled the subscription. ये तो भारी हो गया है तो काफी। बहुत भारी हो गया भाई ये। अब मैं वापस उसको समझ नहीं आया, मतलब मैं क्या ही इसको रिस्पॉन्ड करूं। तो दिस हैज बीन द लेटेस्ट 2-3 days बैक। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, छुट्टी कैसे मिली फिर तेरे को भाई इस मोमेंट में? छुट्टी मैंने 1 महीने पहले अप्लाई कर दी थी भाई। I am the one, the way your son don't need a gun to get. मैं हर किसी से हमेशा ये पूछता हूँ, तो व्हाट हैज बीन योर मतलब कभी ना कभी यार आई एम श्योर अर्ली करियर में तो सब क्या कहते हैं गलती करते ही है, ठीक है? तो कोई एक ऐसा मोमेंट जब आया कि लगा कि यार आज तो मैंने हक दिया, मतलब गलत ही तरीके से हक दिया। हुआ था। सो देयर वाज दिस हॉस्पिटैलिटी क्लाइंट। तो वो एक है ना, उस टाइम पे एडवर्टाइजिंग में था मैं। तो उनको बेसिकली एक इवेंट कर रहे थे वो अपने होटल में, एंड दे नीडेड प्रिंट मीडिया का सामान चाहिए था उनको, कि व्हाटएवर जो भी कोलेटरल्स वगैरह लगते हैं। तो सो इट वाज अ फूड फेस्टिवल, ठीक है? और उसमें एक स्पेसिफिक आइटम था, आइटम नहीं बताऊंगा मैं, वो फिर समझ में आ जाएगा वो कहाँ था। तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक फूड आइटम था, उसको प्रमोट करना था। इट वाज द फेस्टिवल अराउंड दैट पर्टिकुलर फूड आइटम एंड इट्स तो जब मैं कोलेटरल्स डिजाइन करवा रहा था, और तो मेरा कांटेक्ट डायरेक्ट प्रिंटर के साथ में था, नॉट द ब्रांड। सो आई वाज टॉकिंग टू द प्रिंटर डायरेक्टली, और मैंने गलत कोलेटरल्स भेज दिए थे। ओके हुआ क्या फिर उसके बाद? the गलत आर्टवर्क ऑन इट, नॉट द फूड आइटम दैट वाज सपोज्ड टू बी, और वो प्रिंट हो गया था। अच्छा। So it was a massive blunder that I did at that time, क्योंकि उनकी ब्रांड की कॉस्ट लग गई। अभी आइडियली होना ये चाहिए था कि प्रिंटर और मैं और ब्रांड तीनों सिंक में होने चाहिए थे, बट वो ब्रांड सिंक में था नहीं। मैं डायरेक्टली प्रिंटर से बात कर रहा था, मैंने बना दिया, उसने अप्रूव कर दिया, उसने प्रिंट कर दिया। अच्छा। और सब हो गया। अरे फिर एट द एंड जो होटल का एमडी था, ही वाज माय एज, तो उससे थोड़ी अच्छी दोस्ती थी मेरी। देन आई हैड लाइक टॉक टू हिम, एंड देन वो थोड़ा मैंने सेटल आउट किया। बट अगर ये केस नहीं होता तो ये बहुत मैसिव ब्लंडर था। क्योंकि लिटरली उनके बड़े बड़े जो स्टॉल के अपने ग्राफिक्स होते हैं ना, वो सब प्रिंट हो गया था, एक पूरा स्टॉल रेडी हो गया था। भाई साहब आई एम ग्लैड कि आई थिंक हो ही होंगे। अभी इमीडिएटली मेरे को नहीं याद आ रहा है, या मैं इस पॉडकास्ट में थोड़ा महान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई एम श्योर इस तरीके का कुछ ना कुछ मैंने भी किया ही है। गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो भेजे हैं, डेफिनेटली भेजे हैं, ठीक है? अब एक चीज एक बार पूछी जाती है यार, भाई इंटरव्यू सब दे रहे हैं, ठीक है? हम सब एट द एंड कॉर्पोरेट मजदूर हैं,
ठीक है, हम सब जाते हैं अपने अपनी झोली फैलाए नौकरियों के दर पे, ठीक है, इंटरव्यूज देते हो, टेंजेंट है, बट जॉब इंटरव्यूज पे बेसिकली जब जाते हो, ठीक है, कोई एक सवाल होगा ना यार जो तुम्हें खुद सुनते ही खून जल जाता है कि यार व्हाई डू आई नीड टू आंसर दिस, व्हाई, एब्सोल्युटली व्हाई. हाँ यार, obviously, where do you see yourself in next 5 years? This irritates me a lot. मेरा बहुत दिमाग खराब होता है इस सवाल पे यार. So for me, life is a very philosophical thing. मेरे को नहीं पता मैं नेक्स्ट 5 साल बाद, हो सकता है मैं कोई स्ट्रीम जंप कर लूं. लोग अपनी पूरी करियर ट्रैजेक्टरी चेंज कर लेते हैं, वो कुछ नया फिगर आउट कर लेते हैं, और वो उसमें बहुत बढ़िया कर रहे होते हैं. तो मेरे को कभी भी पर्सनल लेवल पे मेरे को किसी पर्टिकुलर जॉब रोल या ये सब से मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या फिगर आउट करने वाला हूँ और किधर मेरी लाइफ मूव हो जाएगी. तो ये वाला जो सवाल है ये बहुत इरिटेट करता है. फिर मेरे को बोलना पड़ता है कि हाँ, मन में सोच रहा होता हूँ कि आई सी माई सेल्फ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, हैविंग द बेस्ट गेमिंग सेटअप, बट फिर बना के अपन बोल देते हैं वही जो कॉमन आंसर है अपना कि हाँ, आई सी लीडिंग अ टीम, इंटरनल टीम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो या अच्छा, एक यार कस्टमर्स के साथ नोक झोंक तो हम सबकी चलती रहती है, ठीक है, कि मतलब बहस हो रही है, कुछ हो रही है. सम पीपल आर आल्सो डिफिकल्ट टू डील विद, ठीक है, और हम सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी. यार एक पॉइंट आता है ना कि यार वेयर योर पेशेंस रन्स आउट. अब तुम्हें लगता है कि अब मेरा बैंगलोर नीचे चला जाएगा और एमपी ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसा कोई सिचुएशन जब तुम्हें बिल्कुल मन करा यार कि अब मैं इस कस्टमर के कंटाप दे ही दूं बेसिकली. माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा. happens most of the time though. और बार होता है यार, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अपन कुछ चीज लॉजिकली इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट टिपिकली मैंने मतलब यहाँ के क्लाइंट्स के साथ माइंडसेट देखा है कि इफ दे आर पेइंग यू तो वो थोड़ा ऐसा समझते हैं कि हाँ हाँ तो खरीद लिया है इसको मैंने. बट वो ये वाली समझ में नहीं आती उनको कि यार मतलब इन रिटर्न यू आर गिविंग मी मनी, आई एम आल्सो प्रोवाइडिंग माय सर्विसेज. तो वो थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ क्लैश हो जाता है कि अगर तुम कस्टमर को बोल दो ना कि यार 7 बजे मैं लॉग ऑफ कर देता हूँ, इसके बाद मैं नहीं देखूंगा, मैं कल ही देखूंगा. बट कई बार तो ऐसा हुआ है कि मतलब क्लाइंट ने एस्केलेट ही कर दिया कि ये तो अर्जेंट इशू है, और वो अर्जेंट इशू था भी नहीं, मतलब वर्क फ्लो ब्रेक नहीं हो रहा था. और वो तो ऐसे में भी बहुत प्रॉब्लम आती है. अब उस टाइम पे यार इंटरनली कोऑर्डिनेट करना कि कोई बंदा गया है, लॉग ऑफ करके चला गया है, वेकेशन पे गया है या कहीं है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो वहां पे बस वही है कि भाईचारा बचा लेता है कंपनी में. और भाई डेवलपर के एक बार तो 2 बजे डेवलपर को कॉल करके हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ मैं, भाई कर दे भाई. और ये आई थिंक हम लोग की लाइफ का सबसे डिफिकल्ट पॉइंट यही है यार कि हमें लगता है कि यार चल ठीक है, हमारी कस्टमर की तरफ एक ओनरशिप, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम करने को रेडी है. अब हम दूसरे बंदे से कैसे करवाएं यार, मतलब डेव में हो गया या किसी से हो गया, मार्केटिंग है, कंटेंट है, हमें लगता है यार कि अब उनकी भी जान कैसे खाए यार. उनको फिर वो भी कस्टमर को तो डायरेक्ट गाली दे नहीं सकते, उनकी भी गाली तुम खा रहे हो, फिर मैनेजमेंट की गाली भी तुम खा रहे हो, कस्टमर तो दे ही रहा है गाली तुम्हें. ठीक है, तो वो वाला मोमेंट हो रहा था जब मोदी जी बोलते ना डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं. बिल्कुल वैसा मोमेंट हो जाता है. ये बहुत एक तो मतलब दिक्कत आती है इस चीज में कि इंटरनली कोऑर्डिनेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, आउट ऑफ द वे कुछ आ जाए तो. बट वही है, उस टाइम पे योर रिलेशन विद योर टीम हेल्प्स यू आउट अ लॉट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, कोई एक ऐसा मतलब नॉट नेसेसरली विद द कस्टमर, बट अभी तक जितना भी टाइम काम कर रहा है, 4-5 साल का जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, कोई एक मोमेंट जब तुम्हारे साथ हुआ हो कि उस टाइम में तुम्हें लगा यार ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है, बट अभी सोच के लगता है कि यार ये तो कुछ मतलब अब लगता है कि बहुत फनी है, बट उस टाइम पे लगा था यार कि यार ये तो मतलब मैं कहाँ फंस गई, ऐसा टाइप का कुछ ऐसा मोमेंट हुआ हो तो यार थोड़ा सा बताओ उसके बारे में. एक ब्रांड के लिए आई वाज डूइंग ईमेल मार्केटिंग कैंपेन. तो ईमेल मार्केटिंग में तुम पूरा टेम्पलेट टूल में डिजाइन कर देते हो एंड देन जब तुम बेचते हो तो वो बल्क तुम्हारे कस्टमर्स को सेंड हो जाता है. हाँ. सो व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे डिजाइनर ने उस आर्ट वर्क में एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, व्हिच वाज माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेल हिम कि ये तूने टाइपो कर दिया.
हाँ अब मेरे को उस बंदे पे भरोसा था कि नहीं यार ये तो गलती कर ही नहीं सकता, इससे तो हाँ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो मैंने देखा नहीं, और उसने वो टाइपो के साथ वो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को मेल सेंड हो गई। हाँ। ओ भाई साहब, ओ ठीक है, और वो वर्ड बहुत मेजर टाइपो था, मेजर टाइपो था। मेजर टाइपो नहीं था, वो बहुत हिडन था कि अच्छा अगर आप ध्यान से एक एक शब्द पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टाइपो है। क्विक अब, ग्लांस में नहीं दिखेगा मतलब। हाँ कोई ग्लांस में देखेगा। अब मैंने देखा वो दिमाग खराब हो गया, मैंने कि यार किसी ने नोटिस कर लिया तो ये मेजर कैंपेन है। हाँ बट वो हुआ नहीं, और वी गॉट अ लॉट ऑफ, मतलब उस पे बढ़िया पॉजिटिव ही रहा था, सेल्स अच्छी आई थी, तो वो नोटिस में नहीं आया, बट एम्बैरेसिंग था। और वो तुक्के में बढ़िया हो गया। तो मस्त इंसिडेंट रहा है वो अपनी टाइम पे। उस टाइम पे मैं बस ऑफिस में, आई रिमेम्बर, मैं ऐसे ऐसे भाग रहा था कि अभी कोई क्लाइंट बोलेगा या कुछ होगा, कुछ फटेगा, या तो फाउंडर नोटिस कर लेगा या कुछ होगा। सही बात है। थैंक गॉड कि उस सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अच्छा एक अपन क्या कहते हैं, मेरे को जानना था कि एचआर के साथ कैसे कैसे इंटरेक्शन होते हैं यार। ठीक है, मतलब एचआर मोमेंट्स होते हैं ना कि क्या क्या, कोई ऐसा एक आइकॉनिक मोमेंट बताओ यार, कोई एक ऐसा। यार आइकॉनिक तो क्या, मेरे तो हमेशा झगड़े ही होते रहते हैं एचआर से, किस बात पे होते किसी ना हैं? किसी बात पे, किसी ना किसी बात पे यार। कभी रेफरल भेजा और रेफरल सिलेक्ट हो गया और उसने रिजाइन कर दिया, तो मेरा झगड़ा हो रहा है कि भाई तुमने ऐसा रेफरल भेज दिया, वो 2 महीने में चला गया। फिर मैं उनको बोल रहा हूँ कि तुम्हारी एम्प्लॉय रिटेंशन करा रहा है, क्या करूं? कभी बोनस के लिए लड़ाई हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अभी और एचआर मैंने भाई देखा बहुत advertising सेंसिटिव में- है इन सब चीजों के लेके। मतलब आप उनको कुछ भी बोल दो, वो तुमसे नाराज हो जाएगी, उसके ऐसे लगता है फीलिंग हर्ट होगी अंदर तक। मैं तो एक एजेंसी में ऐसे काम किया हूँ कि उसमें तो हम 4 ही लोग थे भाई, फाउंडर ही एचआर था। अच्छा। उसको तो कुछ बोल भी नहीं सकते फिर उसके बाद। उसको कुछ बोल भी नहीं पाता था मैं। अरे कि उससे मैं बाप बोल रहा हूँ मेरे रे। को छुट्टी चाहिए, तो बोल रही क्यों चाहिए छुट्टी? लेजिट। क्योंकि मेरी जिंदगी है, मुझे जीना है सर। मेरे को तो एक मेरा फाउंडर बोला था, मैं उसको बोला कि मेरी कल बर्थडे है, सो आई वोंट बी कमिंग। तो मेरे को बोलता है, उससे मेरे को बोला प्लीज सिट डाउन। बैठ गया, तो फिर बोलता है बर्थडे पे छुट्टी कौन लेता है, बर्थडे पे तो और काम करते हैं। अरे यार। ठीक तो है, मैंने मतलब यार बोला मैं ये जरूर मान सकता हूँ कि यार कभी जैसे बीच बीच में मेरा भी कभी एक आधी बार नहीं मन करता बर्थडे पे छुट्टी लूं, कि नहीं है प्लान्स, मिड वीक है, थोड़ा चाहता हूँ कि अभी दोस्त और और नहीं आ पाएंगे, मान लो ट्यूसडे वेंसडे है, तो आई नो कि मैं नहीं पे पार्टी फ्राइडे इवनिंग ही करने वाला हूं, तो हाँ मैं चला गया ऑफिस, मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं था। बट किसी को अपना यार, मतलब उसकी जिंदगी है भाई, उसको जीने दो ना यार, तुम्हें क्या है। अच्छा एक मतलब दिस इज जस्ट माय लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल एंड दिस फायरसाइड चैट। ठीक है, एक बस यार उद्देश्य, अभी तक जितना भी लाइफ में वर्क एक्सपीरियंस है या जितनी भी लाइफ जी है, कुछ भी ऐसा, कोई भी एक ऐसी अकम्पलिशमेंट हो या कुछ ऐसा किया हो जो विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट। मतलब बहुत देर से हम बहुत फालतू बातें कर चुके हैं, कुछ भी एक अच्छा सा कि तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये मैंने बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत अच्छा था ये। यार काफी रहा है एक्चुअली। सो एडवर्टाइजिंग टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो आई वाज वर्किंग विद अ होम ग्रोन कॉफी ब्रांड। हम्म। तो उनको हम अच्छा ऑर्गेनिकली ग्रो करा पाए थे बहुत कम समय में। ऑल द क्रिएटिव्स, ऑल द स्ट्रैटेजीज, कैंपेन सब मैंने स्क्रैच से बनाया था। तो जब वो काम को नंबर्स में जब उसको वो बढ़ा था, तो मेरे को लाइक इट्स बीन अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। अभी रिसेंटली आई हैव गॉटन अवार्ड फॉर बायस फॉर एक्शन, तो अच्छा। इन तो दैट्स बीन वेरी ग्रेट। सो यार मतलब रहा है, मतलब अपसाइड भी रहा है, डाउन साइड भी रहा है, काफी बढ़िया चीजें रही है। चलो बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच उद्देश्य, बहुत मजा आया यार ये सारी बातें करके। ठीक है, अब हम करेंगे, अब वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, और एंड में हमारे जैसे आपने देखे होंगे एपिसोड में 2 ट्रेडिशंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला ट्रेडिशन है वी आर गोइंग टू डू, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, द AK-47 राउंड। AK-47 round starts in 3, 2, 1. Bangalore. वेदर ग्वालियर. इज वेरी गुड। चंबल।
अच्छा, मनी, life, फैमिली, love, प्रॉब्लम्स, part of life, कस्टमर, pain in the ass, I'm sorry, that was really good. Okay, startup, startup, hustle, okay, corporate, politics. CSM, I don't know what I am doing. नौकरी, रोटी कपड़ा और मकान. अरे बाप रे, thank you so much Udarshi for doing it. Your answer was by far the most creative answers I have got. बहुत बढ़िया लगा ये सुन के. ठीक है, अब we are towards the end of the podcast, Udarshi, and we are just going to talk a little bit more about yourself. It's going to be an opportunity for you to put your personality out there. ठीक है, so you haven't अभी कोई मतलब apart from life you just talked about work life balance की work life balance चाहिए होता है and all that तो मतलब तो शराब के अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए तुम वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढ रहे हो? ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था ब्रो. क्योंकि मुझे पता था मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम मेरे को यही जवाब दोगे कि भाई मेरे को पता है ना, आई हैव स्पोकन टू यू अ लॉट ऑफ टाइम्स, मुझे पता है भाई ये आदमी मैं अपने ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ, ये आदमी अगर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये या तो पार्टी करने जा रहा है या पार्टी से आ रहा है या ये पार्टी में है. इतनी पार्टी करता है ये आदमी, इसका नाम उद्देश्य उपमन्यु से उद्देश्य उप पार्टी कर देना चाहिए. ठीक है, तो एनीवे just tell us about a little bit of your personal pursuits. कौन सी ऐसी चीजें where you find your gateway, कैसा है, कैसे चीज जिसमें तुम्हें लगता है कि you are particularly good at? मेरे को यार राइड करना बहुत पसंद है, so I love traveling. ठीक है, तो I love riding, और राइडिंग में एक फैक्टर ये है कि वो मतलब the experience altogether of riding with your group of friends, you are on hills, that I enjoy a lot. कोई बाइक है अभी तुम्हारे पास? You have your own bike? हाँ, I Which one do you recently I bought Hunter 350 Royal Enfield. अरे nice, it's a very cool bike. Yeah, so I bought the white color. हाँ. Loved it. So apart from bike riding, I love gaming. Gaming has been my first love हाँ. forever. उद्देश्य के बंदे please write whatever you feel like in the comments. So first love has been always gaming. बहुत पसंद है. उसके बाद मैं बहुत किताबें भी पढ़ता हूँ. I watch a lot of movies. आर्ट की तरफ पर्टिकुलर बहुत इंक्लिनेशन है, आर्ट एंड फिलॉसफी की साइड में. I have a lot of books around me. I think right now I would have easily 300-350 books with me right now. I travel with them. Wow, that's great. Actually reading is something that I have recently picked up. ठीक है, 75 hard challenge करते हुए then I was compelled to read 10 pages daily. इससे पहले तक मेरे लिए तो it used to be the most difficult task कि किताब लेके बैठूं and उसको पढूं. ठीक है, तो I can relate to it. Definitely I can relate to it. अच्छा, what games do you play? You were talking about gaming. What games do you play? Majorly I like these army games like Battlefield, Call of Duty. ये वाली जो साइड है कि वहाँ पे तुम फर्स्ट पर्सन शूटिंग बेसिकली, फर्स्ट पर्सन शूटर्स, तो वो बहुत पसंद है मेरे को. एंड उसमें ऐसा नहीं है कि ब्लेटेंटली बस लड़ाई हो रही है. देयर शुड बी अ प्रॉपर स्टोरी, बिल्डअप एंड कैंपेन एंड ऑल दोस थिंग्स हैपनिंग. तो वो एलिमेंट होना चाहिए. ये मल्टीप्लेयर का सीन समझ में नहीं आता मेरे को. यू आर जस्ट शूटिंग. ठीक है. तो बिल्कुल. उद्देश्य, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर टुडेज एपिसोड. बहुत मजा आया यार मुझसे बात करते. हाउ डू यू फील? I feel very privileged, bro. You invited me to your podcast. I was able to talk my heart out. It's been great. कृपा बनाए रखें. बिल्कुल. I had a lot of fun as well. हम सब एक दूसरे के लिए कृपा करने बैठे यार. I hope मेरी जितने भी ऑडियंस ये एपिसोड देख रही है उन सबको
उद्देश्य के यूथ आइकॉन वाले एंगल को एक्सप्लोर करके बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन इन दिस कॉन्वर्सेशन एज वेल, एंड वी विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय गाइस, बाय। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं